आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करके कैसे जे के फ्लिप फ्लॉप कंस्ट्रक्ट होती है। तो फर्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि जे के फ्लिप फ्लॉप का करैक्टरिस्टिक टेबल बनाना है, फिर आपने डी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल बनाना है और उसके बाद हम डी के लिए सॉल्व करेंगे और फिर सर्किट डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखें तो इसमें करैक्टरिस्टिक टेबल ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप लिखा हुआ है। अगर आपको याद नहीं है तो कोई इशू नहीं है। जे के फ्लिप फ्लॉप में एक बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है, जब जे और के की वैल्यू दोनों की ज़ीरो हो तो नेक्स्ट स्टेट आपकी होल्ड पर होती है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आता। जो आपकी प्रेजेंट स्टेट है क्यू टी की वैल्यू सेम वैल्यू आपकी क्यू टी प्लस वन की होती है। तो यहाँ पर क्यू टी की वैल्यू ज़ीरो है तो आप इसको ज़ीरो लिख दें, यहाँ पर वन है तो आप वन लिख दें। उसके बाद जब जे की वैल्यू ज़ीरो होती है आपके पास और के की वैल्यू वन होती है तो ये रीसेट की कंडीशन होती है, यानी आपकी नेक्स्ट स्टेट ज़ीरो हो जाती है। और जब जे की वैल्यू वन होती है तो आपके पास आपका जो फ्लिप फ्लॉप है जे के वो सेट हो जाता है, मींस कि नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू वन हो जाती है। और जब दोनों वन वन होते हैं तो आपके पास ये टॉगल होता है जो नेक्स्ट स्टेट होती है। प्रेजेंट स्टेट देखें ज़ीरो है तो ये वन हो जाएगा, वन है तो ये ज़ीरो हो जाएगी। तो सिंपल सी कहानी है। उसके बाद हमने एक्साइटेशन टेबल स्टेप नंबर 2 में फिल करना है डी फ्लिप फ्लॉप का। तो डी फ्लिप फ्लॉप के जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू होती है वही आपकी डी की वैल्यू होती है। तो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू ज़ीरो है तो डी की वैल्यू ज़ीरो होगी, वन है तो वन हो जाएगी, ज़ीरो है तो ज़ीरो, वन है तो वन। तो क्यों? क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप में प्रेजेंट स्टेट पर नेक्स्ट स्टेट डिपेंड नहीं करती, वो इनपुट डी के ऊपर करती है। अब हमने क्या करना है, इस वाले जो डी वाला जो कॉलम है इसको इस करैक्टरिस्टिक टेबल के साथ अपेंड कर देना है, इसको ऐड कर देना है और सेम वही लिख देना है। तो इस डी को कहाँ से फिल करेंगे? बाय लुकिंग एट द नेक्स्ट स्टेट। तो यहाँ देखें क्यू टी प्लस वन ज़ीरो है तो ये ज़ीरो लिख दें और सेम आपने इसको कॉपी कर लेना है, वन 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 ज़ीरो। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हमारे पास ये अपेंडेड करैक्टरिस्टिक टेबल आ गया जेके फ्लिप फ्लॉप का। अब हमने डी की इक्वेशन लिखनी है इन टर्म्स ऑफ दीज थ्री वेरिएबल्स। हमने नेक्स्ट स्टेट को शामिल नहीं करना। क्यों नहीं करना? बिकॉज जब हम डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करते हैं तो ये डी फ्लिप फ्लॉप की आपके पास इनपुट होती है, ये आपके पास डी फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट होती है। क्योंकि हम जे के फ्लिप फ्लॉप को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी दो इनपुट्स हैं, तो इस वजह से ये जे और के दो इनपुट्स यूज़ होंगी और साथ डी फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट यूज़ होगी और उसकी बेस पर हमें डी की इक्वेशन मिलेगी। तो हम सबसे पहले नोट करते हैं कि इस डी के अंदर कौन सी मिन टर्म्स वन आ रही हैं। तो ये देखें, ये मिन टर्म वन आ रही है, यहाँ से वंस को हाईलाइट कर लें, ये दूसरा हाईलाइट कर लिया एंड सो ऑन। तो हमारे पास नंबर 4 आ रहा है, नंबर 5 पर वन है मेन टर्म पर और 6 पर वन है। तो ये रिस्पेक्टिव वन आप यहाँ पर डाल लें, यहाँ पर वन आ जाएगा, उसके बाद 5 पर वन है, 4 पर वन है और 6 पर वन है। तो ग्रुपिंग हो जाएगी, एक ग्रुप आपके पास ये बन जाएगा और ये जो एजेस वाला ग्रुप है, कॉर्नर्स वाला एक ग्रुप आपके पास ये हो जाएगा। अब हम डी की इक्वेशन लिखेंगे। तो पहले इस ग्रुप कॉर्नर वाले को देखते हैं। तो यहाँ पर जे आपके पास है और आपके पास ये जो सेकंड वाला जो क्यू टी है ये ज़ीरो है, तो आपके पास क्यू टी का कंप्लीमेंट आ जाएगा। प्लस इस ग्रुप में क्या है, के कंप्लीमेंट है और साथ क्यू टी है। ये हमारे पास ये सबस्क्रिप्ट में टी है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई डी की। अब हम क्या करेंगे, अब हमने सर्किट डायग्राम ड्रा करनी है। ये इक्वेशन हमने फाइंड कर ली के मैप के ज़रिए। अब हमारे पास ये डी फ्लिप फ्लॉप है, तो डी फ्लिप फ्लॉप है। अब हमने इस डी की जगह इस इक्वेशन को रिप्लेस करना है। एक तो डी की ये प्रेजेंट स्टेट आपके पास, यहाँ पर आप देखें कि जे किससे प्रोडक्ट हो रहा है, क्यू टी के कंप्लीमेंट से हो रहा है। तो जे जो आपके पास है ये किससे हो रहा है, क्यू टी के कंप्लीमेंट से। तो ये आपके पास बेसिकली क्यू टी का कंप्लीमेंट है, ये आपके पास में एंड हो गया। और जो के कंप्लीमेंट है वो क्यू टी से प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये के है तो नॉट लगा देंगे तो के कंप्लीमेंट बन जाएगा। और ये क्यू टी की जो वैल्यू है आपके पास ये यहाँ से आपके पास आ जाएगी क्यू टी, और दोनों का प्लस और दोनों और ये हमने कहाँ दे दिया, डी फ्लिप फ्लॉप को दे दिया। अब इससे होगा क्या, ये आपके पास हमें पता है कि जो डी फ्लिप फ्लॉप की जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो सिंपल डी के बराबर होती है। तो इसका मतलब है कि हम क्यू टी प्लस वन इज इक्वल टू डी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू डी फ्लिप फ्लॉप प्रिंसिपल। तो अब क्योंकि नेक्स्ट स्टेट डी के बराबर है और डी की वैल्यू ये थी, तो आप सिंपल ये वैल्यू यहाँ पर प्लग इन कर दें तो आपके पास जे के फ्लिप फ्लॉप कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। यानी जे के फ्लिप फ्लॉप की जो नेक्स्ट स्टेट है वो जो डी की वैल्यू आई थी उसके बराबर है।
इसका मतलब ये हुआ कि हमने, क्योंकि जेके फ्लिप फ्लॉप पहले कवर किया हुआ है, उसमें हमने नेक्स्ट स्टेट की यही इक्वेशन डिराइव की थी जो कि हमने डी फ्लिप फ्लॉप से डिराइव कर दी। अगर नहीं कोई चीज़ समझ आई तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और नेक्स्ट वीडियो फिर हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन फ्लिप फ्लॉप्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।